आजकल बहुत देखा जाता था, व्हाट्सएप चैट्स को एविडेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं कोर्ट्स में, स्क्रीनशॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट्स में। ये वैलिड है? आई मीन इज दिस, कैन दिस बी यूज्ड एज अ लीगल एविडेंस? मेरे पास कोई किसी भी तरह का सबूत नहीं है कि आपने मेरे से पैसे उधार लिए, आपने मेरे से 5 लाख रुपए उधार ले लिए कि अक्षय जी मैं आपको दे दूंगा 1 हफ्ते के अंदर, मेरे को आपने नहीं दिए, मेरे पास कोई चेक नहीं है आपका, किसी तरह का कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे मैं आपसे क्लेम कर सकूँ वो पैसा ना हो, तो मैं कैसे क्लेम करूँगा? तो मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दिया दिमाग लगा के कि यार वो आपको 5 लाख देने थे, कब दे रहे हो? तो आपने कहा यार 2 दिन का टाइम दो, तो आपकी एक्नॉलेजमेंट आ गई। अब मेरे पास एक एविडेंस है आपके खिलाफ, मैं उसको लगा दूंगा कोर्ट में कि सर इसने मेरे 5 लाख दे रहे थे, लीगल नोटिस भेजूंगा पहले तो मैं आपको। ठीक है। ये कई बार हम क्लाइंट को समझाते हैं कि अगर आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं तो इस तरीके से आप एविडेंस क्रिएट करो पहले तो कि आपका पैसा बनता है, उसे इस तरह से बात करो कि वो आपको रिप्लाई में बोल दे कि हाँ दे दूंगा 1 हफ्ते बाद, तो आपने एविडेंस तो बना लिया, आपका केस आ गया। अब ठीक है, अब उसको मैं लीगल नोटिस भेजूंगा कि यार मेरे पैसे वापस करो, तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप चैट लगाऊंगा। अब नाउ यहाँ पे एक चीज़ आती है, अब मैंने व्हाट्सएप चैट लगाई, चांसेस अगर वो कोर्ट में आकर उसको डिनाई कर दे कि मैं इसको नहीं मानता, तो उस चैट पे भी तो केस चल सकता है अनटिल अनलेस की, क्योंकि इस चैट के अलावा भी मेरे पास कुछ है नहीं, तो मेरा केस डिसअप्रूव भी हो सकता है, पूरा यहाँ पे ख़त्म भी हो सकता है कि मैं प्रूव ही ना कर पाऊँ, क्योंकि उस चैट के बेस पे मैंने केस फाइल करा है। तो उसकी रेलेवेंसी जो है वो इतनी ही है कि जब तक वो उसे एडमिट नहीं कर रहा, अब उसकी रेलेवेंसी तब स्ट्रांग होगी जब वो उसे आगे कह देगा, मैं कहूँगा ये चैट आप ही ने करी है ना, ये मेरे क्लाइंट से आपकी बात हुई 20 तारीख को, वो कह देगा हाँ सर ये मैंने बात की थी लेकिन मैंने पैसे दे दिए। जैसे उसने हाँ बोला, स्टेटमेंट लिखवाई, अब मेरी वो चैट कॉरोबरेटेड पीस ऑफ एविडेंस में एक मटेरियल एविडेंस की तरह कोर्ट में लग गई है। ओके, अब वो परमानेंट हो गई है, अब उसको कोई नहीं हटा सकता, अब उसको पैसे देने पड़ेंगे। मतलब उसका 5 लाख का उधार तो कन्फर्म हो गया, अब वो ये प्रूफ करे कि मैंने इसको पैसा दिया था या नहीं दिया था, वो सारे ट्रायल का मैटर है। ठीक है, मेरा केस यहाँ स्ट्रॉन्ग बन गया, मेरी वो चैट जो थी वो अब वो एक परमानेंट पीस ऑफ एविडेंस में कन्वर्ट हो गई है, जो पहले नहीं थी। पहले वो एक पीस ऑफ पेपर था या बस मैं फ़ोन में लेके घूम रहा था कि बस मेरे पास बहुत कुछ है। तो वो बना कब है, जब मैंने उसको चैनल इस तरीके से कोर्ट में उसे स्टेटमेंट दिलवा दी क्रॉस एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में, या फिर लीगल नोटिस भेजा और उसने लीगल नोटिस में एडमिट कर लिया, रिप्लाई में अपने वकील से भिजवा दिया। और आप कहीं ना कहीं अगर आप किसी को चैट दिखाओगे लाइव फ़ोन पे तो वो एडमिट कर ही लेगा, उसको कोई मना नहीं करेगा कि आपके फ़ोन में बात हुई, उसको पता टेलीफोन एक्सचेंज सब निकलवा लेंगे, कोई ना कोई तरीका तो होगा निकलवाने का, तो वो हाँ ही भरेगा, तो आपका केस में स्टैंड आउट हो जाता है। तो व्हाट्सएप चैट की रेलेवेंसी यहाँ बन जाती है। तो हमने भी काफ़ी केसेस में इसी तरीके से कोई बिल लगा दी, कोई डॉक्यूमेंट लगा दिया, तो किसी ने कभी चैट को डिनाई नहीं करा और कोर्ट ने उसको सुन लिया कि ठीक है, फिर बेल मिल गई कि सर ये सारी बातें तो फ़ोन पे हो रखी थी, देयर इज़ नथिंग सब्सटेंशियल इन द केस। मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस जिन पे वीडियो शूट करी हो या इमेजेस क्लिक करी हो वो रखने ज़रूरी है, इज़ इट ट्रू? हाँ, जो फर्स्ट डिवाइस होती है जहाँ से आपने, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे अभी अपने फ़ोन से चैट करा, तो वो आपको रखना ज़रूरी है अपने पास, उसका होल्ड आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप बार बार डिवाइसेस चेंज कर रहे हो तो उस एविडेंस का भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस ख़त्म हो जाता है। तो जिस डिवाइस से ओरिजिनल डिवाइस से निकाला उसको आपको अपने पास रखना ज़रूरी है।